नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के प्रथम भाग इतिहास के अध्याय 3 जीवन में आया बदलाव। जीवन में आया बदलाव, इसमें हम सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भारत में जनजीवन में किस प्रकार से बदलाव आया, इसका अध्यापन करेंगे। जंगल और गांव के निवासी। उन दिनों आज की तुलना में अधिक जंगल थे। गांव व शहर भी थे, किंतु गांव और शहर आज की तुलना में कम और छोटे थे। वनों में रहने वाले लोग। पुराने समय की तरह उन दिनों जंगलों में भी काफ़ी लोग रहते थे। पुराने समय के लोगों की तरह ये लोग भी जंगलों से कंदमूल, फल आदि इकट्ठा करने तथा जानवरों का शिकार कर गुजारा करते थे। लेकिन उनके जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया था। ये लोग जंगल के पेड़ों को काटकर थोड़ी सी खेती भी कर लेते थे। वे खेतों में न हल चलाते थे और न सिंचाई करते थे, सिर्फ बीज बिखेर कर रखवाली करते थे। जब फसल पक जाती थी तो उसे काट देते थे। वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें पल्ली कहा जाता था। वे जंगलों से तरह तरह की चीज़ें इकट्ठा करते थे और उनके बदले गांव या शहरों में अनाज, तेल, लोहा, नमक आदि प्राप्त करते थे। वे राजाओं को भेंट भी देते थे। इस प्रकार का जीवन जीने वाला बहुत से समूहों के बारे में हमें उस काल की पुस्तकों से पता चलता है, जैसे सबर, निषाद, पुलिन, भील आदि। घुमक्कड़ लोग। उन दिनों बहुत से ऐसे लोग थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इनमें पशु चराने वाले कई समूह थे। इनके जीवन में भी अब बदलाव आ रहा था। इन समूहों के कई लोग अब घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गांवों में बसकर खेती करने लगे थे। कुछ घुमक्कड़ समूहों के लोग अच्छे कारीगर थे। घुमक्कड़ समूह के लोग अच्छे कारीगर थे जो लोहे की चीज़ें बनाते थे या दूर के इलाकों में जाकर तालाब खोदने या साफ करने का काम करते थे। नाचने गाने वाले नट भी आमतौर पर घूमते रहते थे तथा लोगों का मनोरंजन करते थे। नाचने गाने वाले नट भी आमतौर पर घूमते रहते थे तथा लोगों का मनोरंजन करते थे। इनके अलावा जोगी, सन्यासी, भिक्षु जैसे लोग भी घर द्वार छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। गांव व शहर के लोग इनका आदर सत्कार करते थे। इन दिनों गांवों में खेती करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। जहां पहले खेती नहीं हो सकती थी, ऐसी ही जगहों पर भी सिंचाई की व्यवस्था करके लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी खेती करने लगी थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में रतनपुर में 1400 तालाब बनाए गए थे। इनकी संख्या अब घटकर 250 के लगभग रह गई है। यह है छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए बनाए गए तालाब। गांवों की विशेषता यह थी कि इनमें कई जाति के लोग रहते थे। गांव का समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा था। हर जाति की अपनी अलग बस्ती होती थी। इन्हें चंडाल, सोपात, सूत, मगध आदि अनेक जातियां थीं, जिन्हें गांव या शहर की सीमाओं के अंदर रहने का अधिकार नहीं था। वे जानवरों का शिकार करना, उनके खाल निकालना, चमड़े की चीज़ें बनाना, लकड़ी काटना, शमशान में काम करना जैसे काम करते थे। गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया मिलकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने एवं सामूहिक कार्य आदि करवाते थे। इन्हीं कहीं कहीं पंचकुल या महत्तर आदि भी कहा जाता था। उत्तर भारत के गांवों में आमतौर पर किसी न किसी भोगपत्ती का अधिकार होता था। ये राजा के अधिकारी तो होते थे, उसके रिश्तेदार जैसे राजपुत्र या राजपूत भी होते थे। उनका गांववासियों पर बड़ा प्रभाव होता था। वे किसानों से लगान वसूल करते थे
लोगों के परिवारों में होने वाली शादी ब्याह या तीज त्योहारों तथा तालाबों और कुओं पर भी तरह तरह के कर वसूलते थे। इन सबके अतिरिक्त गांव वालों को बेगार अर्थात बिना वेतन काम भी करना पड़ता था। दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोग ही मिलकर गांव का सारा काम काज चलाते थे। उनकी सभाएं होती थी जिन्हें उर कहा जाता था। कई गांव की सभाएं मिलकर एक नाडू बनाते थे। नाडू व उर ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े निपटाना, तालाब व मंदिरों की देखरेख करना आदि करते थे। उन दिनों समूचे भारत के गांवों में ब्राह्मणों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें जगह जगह गांव दान में दिए जाते थे ताकि वे वहाँ बस जाएं, पूजा पाठ करें व लोगों को शिक्षा दें। ऐसे गांवों को ब्रह्मदेव कहा जाता था। इसी तरह मंदिरों को भी गांव दान में देने की प्रथा थी। उन्हें देवदान कहते थे। ऐसे ब्रह्मदेव व देवदान के उदाहरण पूरे भारत में पाए जाते थे। महिलाओं पर पाबंदियां। इस काल में महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगने लगी थी। अपनी मर्जी से पढ़ना, शादी करना, यात्रा करना, व्यवसाय करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब अब अच्छा नहीं समझा जाता था। इन्हीं दिनों छोटी उम्र में शादी करना, बाल विवाह की एक कुप्रथा बहुत ही प्रचलित थी। इसमें कम उम्र के बच्चों का शादी करवा दिया जाता था। पति के मरने पर पत्नी को भी उसी चिता में जिंदा जलाना, सती प्रथा, पति के मरने पर दूसरे आदमी से शादी पर रोक आदि बातें फैल रही थी। इस कारण महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के मौके नहीं मिले। ये बातें केवल उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं रही, कई साधारण जाति के लोग भी इन बातों का अनुकरण करने लगे। आगे जाकर हम देखेंगे कि महिलाओं ने इन बातों का विरोध किस प्रकार से किया। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप में बड़ी संख्या में सती चौरा मिलते हैं। इनसे इस क्षेत्र में सती प्रथा के प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। इसे आठा बीसा का मेला कहते हैं। वर्तमान समय में सती प्रथा कानून का एक अपराध है। शहर व व्यापार। महिलाओं पर पाबंदी के पश्चात आइए समझते हैं शहर व व्यापार। हमने देखा कि इस काल में खेती करने वाले बढ़ रहे थे, जिससे खेतों का विस्तार हो रहा था और छोटे बड़े गांव बस रहे थे। इन गांवों के बीच आमतौर पर कुछ छोटे शहर विकसित हो रहे थे। यह आमतौर पर गांव का दृश्य है, जहां आमतौर पर लोग छोटे छोटे कच्चे मकानों में, जिसे खपले से बना हुआ घर होता था, इसे गांव कहते हैं। शहर का जब विकास हुआ तो उस समय गांव से पैदावार होने वाले अनाजों को, सब्जियों को व अन्य उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यवस्था बनी, जिसको मंडपिक या मंडी कहते थे, जहां दूर दूर से व्यापारी सामान खरीदने व बेचने आते थे। इनमें स्थायी दुकानें या विधिका भी होती थी, जिन्हें कई तरह के कारीगर जैसे बुनकर, कुम्हार, तेल बनाने वाले, शक्कर बनाने वाले, पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, सोनार आदि रहते थे। अक्सर ऐसे शहरों में राजा या सामंत भी रहते थे, जो बाजार से कर वसूलते थे। शहर के व्यापारी, कारीगर या राजा भव्य मंदिर बनवाते थे और उनमें पूजा करवाने व त्यौहार मनाने के लिए दान भी देते थे। दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों को बड़े बड़े लगान मुक्त गांव प्राप्त होते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समितियों ने यह धन
व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगाया। इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसे। भक्ति आंदोलन, मंदिर व क्षेत्रीय भाषा। आमतौर पर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते थे। छत्तीसगढ़ में भी बुढ़ादेव और माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। गांवों में बहुतायत से पूजे जाने वाले ठाकुर देव गांव में पूजे जाने वाले ठाकुर देव का पूजा स्थल ठाकुर चौरा भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। यह प्रत्येक गांव में प्रायः देखने के लिए मिल जाता है। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। मध्यकाल में भारतीय अध्यात्म में एक नई लहर चली, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत में यह आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुआ था। वहाँ शिव और विष्णु के कई संत भक्त हुए। ये लोग सभी जातियों के थे। वे कर्मकांडों व कई देवी देवताओं की उपासना की जगह शिव या विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा तमिल में सुंदर और प्रेम श्रद्धा पूर्ण भक्ति गीत रचे, जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। शिव के भक्तों को नायनार और विष्णु के भक्तों को आलवार कहा जाता था। वे राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बने। राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को दर्शाने के लिए उन मंदिरों को और भी भव्य बनाया। कई भक्त मंदिरों के इस बदले स्वरूप को खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के करना चाहिए। ऐसे भक्तों के प्रमुख थे कर्नाटक के लिंगायत व वीरशैव, बसवण्णा व अक्कम महादेवी इन आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे। वे जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को भी मिटाना चाहते थे। इसी तरह के आंदोलन बंगाल और बिहार में नाथपंथी व सिद्धों ने भी शुरू की। भक्त संतों ने अपने गीत आम लोगों की बोली में रचे। इनको प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में रच गई रचनाएं काफ़ी संख्या में हमें मिलती हैं। मंदिर और शिल्पकला। इस काल में बनने वाले मंदिर काफ़ी बड़े होते थे। उनमें गर्भगृह, शिखर तथा कई छोटे बड़े मंडप होते थे। दूर से ही मंदिरों के शिखर दिखते थे, जो गर्भगृह पर बनाए जाते थे। गर्भगृह उस कमरे को कहा जाता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां की स्थापना की जाती है। इन मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप आता है। इसके बाद अर्ध मंडप, फिर महामंडप आदि होते हैं। ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे होते हैं, जिनमें खड़े होकर भक्त देवता के दर्शन करते हैं। इन मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा शिखर होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता था, जैसे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में। इनमें अनेक उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। दक्षिण भारत में उड़ीसा का सूर्य मंदिर, कोणार्क, यह दक्षिण भारत का मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क। चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए खजुराहों के मंदिर, राज चोल द्वारा बनवाए राजराजेश्वर मंदिर आदि इस काल के मंदिर निर्माण कला के सुंदर नमूने हैं। छत्तीसगढ़ की कलचुरी शासकों द्वारा बनाया गया रतनपुर का मंदिर, गंडई पंडरिया का मंदिर, जाजल देव तथा द्वारा निर्मित सूर्य नारायण का मंदिर तथा कबीरधाम कवर्धा जिले का भोरम देव मंदिर इसी काल के निर्माण कला का दर्शाते हैं। पत्थरों से तराशी गई देवी देवताओं की शिलाकाय मूर्तियां इन मंदिरों की मुख्य विशेषता हैं। यह उस समय के भव्य मूर्तियां जो मंदिरों पर विराजमान होती थी। यह मूर्ति वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति है, जिसे पत्थरों से तराशा गया है। माँ दुर्गा शक्ति का अवतार यहाँ पर दर्शाया गया है।